अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं GTV डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान रमीज़ हुसैन खान। आज मैं यादगार शहदात चुंडा में मौजूद हूं। ये वो तारीखी मुकाम है जहां पर दुनिया की दूसरी बड़ी टैंकों की जंग लड़ी गई। बुज़दिल भारतीय फौज ने 600 टैंकों और 700 छोटी बड़ी तोपों के साथ रात की तारीकी में चुंडा के मुहाज पर हमला किया, लेकिन चुंडा की गयूर अवाम और पाक फ़ौज के जो बहादुर सिपाही हैं उन्होंने इस हमले को पसपा कर दिया और भारत को शिकस्त से दो चार होना पड़ा। मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि जो भारतीय फौज है वो अपने 600 जवानों की लाशें छोड़कर और मुतअद्दिद टैंक जो हैं वो चुंडा की हदूद में छोड़कर वापस दुम दबाकर भाग निकली। मेरे साथ इस वक्त वो बुजुर्ग मौजूद हैं जिन्होंने इस जंग को अपनी आंखों से देखा, तब इनकी उम्र 12 साल थी। इनसे बात कर दी हैं। बुजुर्गों, आप ये बताएं कि जब जंग हुई थी 1965 की, तब आपकी उम्र क्या थी और उसके बाद क्या जज्बात या अवाम के, क्या कहेंगे आप उस बारे में? जी मेरी उम्र उस वेले 12 साल सी और इंशाअल्लाह ताला अज भी अल्लाह की मेहरबानी नाल साडे उही जज्बात ने जिहड़े उस दिन साडी गयूर अवाम और साडी पाक फौज अल्लाह की मेहरबानी नाल अज भी साबित कदम है, उस दिन भी साबित कदम सी। और उस दिन 600 टैंक दे नाल उन्होंने हमला किया साडे मुल्क दे उत्ते और अल्लाह की मेहरबानी दे नाल ईमानी ताकत दे नाल साडी गयूर अवाम ने और पाक फौज ने उन्होंने अपना सब कुछ सारो समान छड्ड के नस्सण ते मजबूत कर दिता। और अज भी अल्लाह की मेहरबानी दे नाल असीं चूँकि एटमी ताकत हाँ इस वेले साडा ईमान भी ताज़ा वे और अज भी साडे जज्बात वही ने कि अज भी साडे मुल्क वाल कदी भारत गैर नज़र नाल बुरी नज़र नाल वेखेगा। असीं इंशाअल्लाह ताला अगे नालों बुरा सबक सिखावांगे। बुजुर्गो, उस वक्त उम्र आपकी 12 साल थी। 12 साल का तो एक तकरीबन बच्चा ही होता है। नहीं सर, मैं 12 साल की उम्र दे विच मैं उस वेले पढ़दा सा और मैं तुहानूं एक गल दस दियां कि मैं 5 साल की उम्र दे विच कुरान पाक पढ़ चुका सा। ते जे मैं उदों कुरान पाक 5 साल की उम्र च पढ़ चुका सा तो 12 साल की उम्र विच मैनूं हर जर्रा जर्रा याद है कि वो किस तरीके दे नाल जंग लड़ी और किस तरीके दे नाल असां उहनूं निभाया। नहीं, मेरा एक पूछने का मतलब है 12 साल के थे बच्चा, तो 12 साल का तो इतना मजबूत नहीं होता। जब भारत ने इतनी बड़ी तोपें टैंक के साथ हमला किया, लोग डर जाते हैं। तो उस वक्त आपकी अपनी क्या फीलिंग थी? आपने क्या शाना बशाना फौज के साथ काम किया एज ए चुंडा के रेजिडेंट के? आप पिता चुंडा में रहते थे, तो उस वक्त चुंडा शहर की क्या पोजीशन थी? सर साडे वो जज्बात उदों ये सन कि साडे मुल्क के उत्ते दुश्मन हमला करे, उस वे साडे बच्चे बच्चे यानी मैं खुद उस वेले बच्चा सी, लेकिन साडे जज्बात ये सन कि साडे मुल्क के उत्ते असीं ते आंदे साडे घर ते हमला कीता। मुल्क का तो ना ही नहीं सी, असीं ते ना साडे घर दे उत्ते साडे चिविंडे ते उत्ते उन्होंने हमला किया। असीं ते उन्होंने इत्थों कदी भी रहन ही नहीं देंगे जिंदा। और अल्लाह की मेहरबानी दे नाल साडे जवानां ने उन्होंने टैंकां नूं इस तरह उड़ाया कि वो अपना सारा समान बल्कि अपनियां लाशां भी छड्ड के इसों नस्सण ते मजबूर हो गए। अच्छा, अगर आइंदा 12 ये गलती करे, सोचने की भी गलती करे, तो आप क्या जज्बात होंगे आपके? सर मेरा ईमान है कि अज भी अगर भारत कदी ऐसी गलती कर ले उन्होंने कदम पुट्टन की धमकियां देनियां या हवाई जहाज कढ़ने या एटम चलाने एडे आसान नहीं। लेकिन सानू ये पता है कि वो मनु अलामा इकबाल का एक शेर याद आता कि म्यानों से निकले आई तड़प कर वो शमशीरें कि बदल दी थी जिन्होंने मशरको मगरब की तकदीरें। अज भी वो साडे विच ईमान जिंदा है और असी अल्लाह की मेहरबानी नाल अज भी वो बदल देंगे। जी, जैसे हमने सुना बुजुर्गों का ये कहना था कि आज भी इनके दिल में ईमानी जज्बात जो हैं वो ज़िंदा हैं, ये किसी सूरत भी कम नहीं हो सकती। अब हम आपको लेकर चलेंगे चुंडा के जो शहीदों का कब्रस्तान है, जहाँ पर 300 से ज़ायद जो शहदा हैं जिन्होंने अपनी लाजवाब कुर्बानी के बाद इस मुल्क को जो है वो नाकाबिले तस्हीर कुर्बानियों के बाद जो है वो ज़िंदा रखा। उधर हम अब आपको लेकर चलते हैं। अब मैं मौजूद हूँ चुंडा में शहीदों का कब्रस्तान में। ये वो शहीद हैं जिन्होंने 6 सितंबर 1965 में अपनी जानों का नजराना पेश करके पाकिस्तान की हिफाजत की। मेरे साथ इस वक्त चुंडा के शहरी मौजूद है, बाकी बात इनसे करते हैं। भाई आप ये बताएं कि हमें ये कब्र के ऊपर जो है 2-2, 3-3 नाम नज़र आ रहे हैं, ये क्या माजरा है? 1965 को जब भारत ने यह हमला किया था तो अपने टैंकों की कुव्वत के साथ हमला किया था। आपको पता है ये आर्मर्ड वार थी और जो टैंकों के गोले होते हैं जब वो उनसे कोई शहादत अकर होती है तो जिस्म की आपको पता है क्या हालत होती होगी। तो उस वक़्त कुछ इस महाज पे टोटल जो शहादा की तादाद है हमारे वो 300 है और उनमें से बेशुमार लोग तो जो अपने लवाकिन हैं वो यहाँ से ले गए उनके जिस्से खाकी, लेकिन कुछ शहादा ऐसे थे जिनके जो जिस्म है वो काबिल शनाख्त नहीं थे। तो उसी हवाले से जो चंद एक आप ये कब्रें देख रहे हैं, ये इज्तिमाई कब्रें हैं। एक एक कब्र में 2-2, 3-3, 4-4 जो हमारे शहीद हैं उनके जो आज़ा हैं वो दफन हैं यहाँ।
अच्छा ये बताएं कि जो जंग है ये किस सेक्टर से शुरू हुई थी और ये चुंडा तक आते आते कितने जो शहरी हैं या फौजियों कितने शहीद हुए थे? इसके अलावा कहीं और भी फौजियों की कब्रें वगैरह मौजूद है, शहादत की जो कब्रें हैं वो मौजूद हैं कहीं? जी, इस महाज पे 2 मुकामात पे ये कब्रें मौजूद हैं। एक तो गडगोर में 8 कब्रें वहाँ हैं, 10 कब्रें हमारे पास हैं। ये सारी इज्तिमाई कब्रें हैं। मैंने आपको बताया कि 300 शहादा जो हैं उनके जो जिस्दे खाकी जो सही हालत में थे लवाकिन यहाँ से ले गए, पाकिस्तानी मिलिट्री ने उनको डिलीवर कर दिया। लेकिन कुछ शहादा जो हैं ये 2 मुकामात पे यहाँ दफन है। और इस जंग का आगाज़ जो है ये 14 सितंबर को हुआ है, 14 सितंबर को चुंडा के महाज के ऊपर। वैसे भारत ने जो इस महाज के ऊपर हमला किया वो 8 सितंबर को किया उन्होंने हमला। और इस जो इब्तदाई महाज हैं चुंडे के वो 3 हैं। पहले गडगोर के मुकाम पर हमने उनको इंटैक्ट किया है, वहाँ दुश्मन जो है उसको थोड़ी सी पसपाई जो है वो अख्तियार करना पड़ी। उसके बाद फ्लोरा में एक बड़ी जंग हुई है और यहाँ 3 दिन की जो जंगें हैं, 3 जंगें हैं यहाँ, 2-2 दिन की 3 जंगें हैं। और इस महाज के ऊपर भारत ने अपनी सारी कुव्वत जो है 4 डिवीज़न की वो यहाँ फेंक दी। और उनका ये हदफ ये था कि चुंडा को किसी ना किसी तरीके से यहाँ से फतह करते हुए वो आगे बढ़ेंगे यहाँ गुजराला की तरफ। लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने यहाँ चुंडा में एक ऐसा ट्रैप बना रखा था कि जो भारत की 4 डिवीज़न की फ़ौज है वो बिल्कुल यहाँ रेलवे स्टेशन के आसपास के 4 किलोमीटर के इलाके में बुरी तरह फंस गई। और उस जंग का जो अंजाम है वो ये हुआ कि यहाँ वो अपनी 300 फ़ौजियों की लाशें और बेशुमार जलते हुए टैंक जो हैं वो छोड़कर पसपा हुए हैं यहाँ से। अच्छा मेरे साथ इस वक्त चुंडा के एक भाई और मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाई आप ये बताएं कि आप चुंडा के शहरी हैं, आपको कितना फ़ख्र महसूस होता है चुंडा के शहरी होना? अल्लाह के फजल से मैं ये समझता हूँ कि चुविंडा का अगर पूरी दुनिया में नाम है तो वो इन शोहदा की वजह से है। और इन शोहदा का पाकिस्तान पे और ख़ुसूसी चुविंडा पे इनका एहसान है जो हमारी आने वाली नस्लें भी नहीं चुका सकती। और मेरी पुरज़ोर अपील भी होती है हर साल कि इन शोहदा के मज़ारात को और 1965 के जो मेला है उसको बहाल किया जाए। जी बिल्कुल, जैसे चुंडा के शहरों के जो आज भी जज्बात हैं वो किसी से कम नहीं है। इनका ये कहना है कि ये जो मुल्क है इन शहदाओं की कुर्बानियों के मरहूने मिन्नत है, इन शहदाओं को कभी हम भूल नहीं सकते। इनका ये भी एक कहना था कि अगर बुज़दिल भारतीय फौज ने आइंदा ये गलती करने की कोशिश की तो पहले चुंडा में इनके टैंकों का कब्रिस्तान बनाया था, अब उनकी फ़ौजियों का कब्रिस्तान भी जो है चुंडा में बना दिया जाएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान रमीज़ हुसैन खान को। इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे।